ध्यान देना आप। तो पहले बेसिक हम जाने कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते कहाँ हैं। तो पहले ध्यान देना, जैसे कि हम लिख दें दो चर वाला रैखिक समीकरण a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू, ये आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे जिसमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये क्या होंगे? अचर होंगे। क्या होंगे? अचर होंगे। इनका मान बदलता रहेगा हमेशा। जैसे ये कांस्टेंट नंबर होंगे 2 4 कुछ भी हो सकता है, 10 20 50 कुछ भी हो सकता है, ये अचर रहेंगे। और जो x कामा y है, x कामा y है, ये क्या रहेंगे? हमारे चर रहेंगे। क्या रहेंगे? चर रहेंगे। ये कभी, ये क्या होंगे? ये मान बदल, सॉरी गलत बोल दिए, ए भी अचर रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, मतलब ये जो नंबर आएंगे वो फिक्स नंबर रहेंगे। लेकिन ये एक्स वाई जो होगा ये चर रहेगा, मतलब ये बदलता रहेगा, लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। अचर, अचर क्या रहेगा? हमें कभी नहीं बदलेगा। मतलब हम कह दें कि ये बताओ कितना लिखा है, हम कह दें ये 9 लिखा है, तो कोई मानने वाला है? ये कितना लिखा है? 7 लिखा है, तो ये कांस्टेंट है, ये अचर है। अचर का मतलब ये कभी ना बदले। तो ये कभी बदलने वाला 7 हम लोग पढ़े हैं, हमारे पिताजी 7 पढ़े थे, उनके पिताजी 7 पढ़े थे, है ना ये? तो 7 हमेशा चलता रहे तो ये अचर है। जो कभी ना बदले वो क्या कहलाएगा? अचर। जो बदलता रहे वो क्या कहलाएगा? चर। इसका मतलब एक्स वाई की हमेशा वैल्यू बदलती रहेगी। एक्स की वैल्यू कभी 10 आएगी, कभी 20 आएगी, कभी 0 आएगी, कभी माइनस में आएगी, कभी प्लस में आएगी, कभी परमय में आएगी। तो ये कभी नहीं बदलेगा और ये क्या रहेगा? ये बदलता रहेगा। ठीक है? नहीं समझ में आया? कन्फ्यूज कर दिए क्या? सीधा सीधा तो है कि दो रैखिक समीकरण रहेंगे, दो रैखिक समीकरण में a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हमारे अचर रहेंगे और ये चर रहेगा। इसका मान कभी नहीं बदलेगा। अचर का मतलब देखो, अचर से पता चलता है कि मान कभी ना बदले, और चर का मतलब मान बदलता रहे, है ना? ये बात है। इतना उतार लो सुंदर सुंदर, फिर आगे बात करें हम लोग। 2x प्लस का 3y प्लस का 6 इक्वल टू 0, 5x प्लस का 2y प्लस का 9 इक्वल टू, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ध्यान देना। अब बात ये है कि पहले हम अपने स्टैंडर्ड, छापो ना, पहले हम स्टैंडर्ड रूप से तुलना करेंगे इससे। तो यक्स की जगह देखो, ये वाली तुलना इससे होगी, ये वाली तुलना इससे होगी। बाकी तुम किसी से तुलना ऊपर नीचे भी कर दोगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान देना। लेकिन जो दिया रहेगा उसी पे तुलना करना रहेगा। ध्यान देना। x की जगह पे x है तो a1 की जगह कितना है? a1 की जगह पे 2 है। y की जगह पे y है तो b1 की जगह पे कितना है? b1 की जगह पे 3 है। और c1 की जगह पे 6, c1 की जगह कितना है? तो a2 की जगह पे कितना है? b2 की जगह कितना है? अच्छा, c2 की जगह पे कितना है? ये हर क्वेश्चन में तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है? अब अगर देखो हमने क्या लिखा है, पहला a1/a2, हमारी पहली कंडीशन है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। अगर वैल्यू रखा जाए, a1 की वैल्यू कितनी है? 2/5 और बराबर 3/, क्या ये दोनों मान बराबर है? नहीं बराबर है। तो ये कौन सी रेखा होगी? तो इसका केवल एक हल होगा। और रेखा कौन सी होगी? नहीं समझ पाए? इसको देख के बता सकते हो। ये रेखा इसे देख कोई तुम्हारे सामने और कहे कौन सी रेखा है, बस तुम पता करो कि 2/5 और 3/2 आपस में बराबर ना है तो सजी प्रतिच्छेदी रेखा है। ये तुम्हें तो माइंड में ही कर लेने की ज़रूरत है। एक नंबर में पूछता है, 2 इक्वेशन देता है, जो 20 बहुकल्पीय आता है उसमें एक क्वेश्चन आता है और कहता है एक क्वेश्चन देगा, 2 इक्वेशन देगा और पूछेगा कि कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी है, संगत है, सॉरी प्रतिच्छेदी है, संपाती की समांतर, इनमें से सब है, इनमें से कोई नहीं है। 4 ऑप्शन देगा। अब अगर जो चेक करना जानता होगा तो चेक करेगा, नहीं तो। अब देखो, अगर ये तीनों पार्ट बराबर हो जाते, क्या हो जाते? तीनों पार्ट बराबर। जैसे ये हम बराबर करके दिखाएं आपको। जैसे कोई इक्वेशन और लेते, 5x प्लस का कुछ भी 6y प्लस का 8 इक्वल टू 0, 10x
12y प्लस का 16 इक्वल टू, अब देखो इसमें अगर तुलना किया जाए तो क्या है, देखो आपस में सब बराबर है, 5/10, 6/12 और 8/16। तो 5 एकम 5 दूनी 10, 6 एकम 6 दूनी 12, 8 एकम 8 दूनी 16। तो क्या 1/2 1/2 सब आया नहीं आया? तो देखो बेचारे तीनों गरीब बराबर हुई गए ना, बराबर हुई गए। इस स्थिति में रेखा कौन सी होगी और इसका अपरिमित रूप से कितने हल होंगे? इसको हर आदमी अलग अलग आंसर देगा। और रेखा कौन सी होगी? नहीं समझ में आया? पक्की बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस का 6 इक्वल टू 0 और 4x प्लस का 6y प्लस का 9 इक्वल टू 0, ऐसा मान लो कर दें। तो यहाँ देखो अगर तुलना किया जाए तो 2/4, 3/6 बराबर 6/9, इसे काटा जाए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो क्या देखो ऐसी कंडीशन है, कंडीशन है 1/2 बराबर 1/2 के, लेकिन बराबर नहीं है 2/3 के। देखो ये दोनों पार्ट बराबर है नहीं बराबर है, देखो दोनों पार्ट बराबर है नहीं बराबर है, और ये बराबर है कहीं, देखो तो मैंने बराबर। तो इस रेखा कौन सी रेखा होगी? और इस रेखा का कोई हल, मतलब यहाँ पे ऐसी स्थिति आएगी कि एक्स वाई का मान आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे दोनों नंबर क्या होंगे, और जिससे तुम निकालना चाह रहे हो वही नंबर कट जाएगा, तो निकालोगे किसको? नहीं समझ में आया? तो इसका कोई हल नहीं होगा और रेखा समांतर होगी। और रेखा कौन सी होगी? बात हजम है? तो इतना छाप लो अगर छापना चाहो कोना कोना। क्वेश्चन देखिएगा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है अच्छा लिखेंगे माना, ध्यान देना, माना आफ्ताब बोर्ड पे देखो, माना आफ्ताब की जो मानना है। अच्छा ये उम्र वाले क्वेश्चन होते हैं, ये उम्र वाले क्वेश्चन होते हैं, वो उम्र वाले क्वेश्चन हमेशा वर्तमान मान के लगाया जाता है। जब भी लगाओगे तो क्या मान के लगाओगे? वर्तमान। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है। और उसके बाद क्या कह रहा है? पुत्री, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। बोर्ड पे देखो, प्रथम शर्त कौन सी शर्त? 2 शर्त रहेगी। प्रथम शर्त क्या कह रहा है? बोर्ड पे देखो, प्रथम शर्त कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब जो अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व का मतलब पीछे, पूर्व का मतलब पीछे, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो को ध्यान देना, अगर इस समय देखा जाए आफ्ताब और पुत्री, बोर्ड पे देखो भाई, आफ्ताब इस समय x वर्ष का है तो पुत्री कै वर्ष की है? y वर्ष का। अगर मैं इस समय कह दूं कि मैं 50 साल का हूं तो मैं 10 साल पहले कितने का था? 40 था। तो ये कह रहे हैं इस समय अगर हम मान लिए x वर्ष के थे तो 7 वर्ष पूर्व कह रहे हैं, इसका मतलब आफ्ताब 7 वर्ष छोटे रहे होंगे, तो इनकी पुत्री भी तो 7 वर्ष छोटी रही होगी। नहीं समझे? दोनों मान लेते हैं, है तभी तो बात चल रही है। तो अच्छा, अब ये है कि पिता बड़ा कि पुत्री बड़ी, हमेशा पिता ही बड़ा रहेगा। तो कह रहा है अगर इन दोनों को बराबर करना है, इन दोनों को क्या करना है? 7 से गुणा होगा। कितने से गुणा होगा? 7 गुनी 7 से होगा। नहीं समझ में आया? अब यहाँ देखो, x माइनस 7 इक्वल टू 7 से ब्रैकेट खोलो, 7y माइनस का 49, सबको इधर ले आओ। तो x माइनस 7 माइनस का 7y प्लस का 49 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7y और 49 में से 7 चला गया, कितना बचा? प्लस का 42, 7 छंग 7 7 49 इक्वल टू 0। एक समीकरण हम लोग बना लिए। इतना छापो जल्दी से, फिर दूसरी शर्त लिखें। दूसरी शर्त कह रहा है, देखो ध्यान देना, आफ्ताब है और आफ्ताब की पुत्री है। आफ्ताब इस समय x वर्ष के हैं, पुत्री y वर्ष की है। अब आगे देखो क्या कह रहा है,
आगे कह रहा है कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, बाद का मतलब अब पहले, जैसे मैं इस समय 40 वर्ष का हूँ तो 5 साल बाद कितने वर्ष का 45 हो जाऊंगा। तो कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष ये भी बढ़िया है और 3 वर्ष ये भी बढ़िया है, बोलो। तो कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अगर पिता तो बड़े हैं पहले से, बराबर करना है तो किस में गुणा करवे, पुत्री में। अब इससे काम खेल लीजिए बस। अब ब्रैकेट खोल दो, x + 3 = 0, 3y माइनस का प्लस का 9 x प्लस उसी के आगे क्यों सबको इधर नहीं ले आए। ये समीकरण 2 दे दो। अब लिखो बीजगणितीय रूप। अब हेडिंग डालो बीजगणितीय रूप और ग्राफ का लेके आना आप लोग। बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप और दोनों समीकरण पास में उतार दो। समीकरण 1 को समीकरण 2 वही तरह उतार दो। अरे हाँ, नीचे समीकरण 2 उतार दो बस। ये आपका बीजगणितीय रूप आ गया। अब ग्राफीय विधि, हेडिंग डालो ग्राफीय विधि। इसको कल कराएंगे जब तुम लोग ग्राफ ले आओ तब।